Today is All India Rank 8 Pakshal Secretary, a very close student of us. It is a very unordinary feeling. No one expects that they will get a rank under 10. 2022 में कॉलेज के साथ ही मैंने अपना प्रिपरेशन का चालू करा. उसके बाद में 23 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिया था, मेंस भी कर दिया था. तो मैं जहाँ पे इंटरव्यू में सर बोर्ड में भी गया था ना, तो मैम का पहला ही क्वेश्चन यही था, आप तो पहले से ही सेक्रेटरी, आपको क्यों बनना है आईएएस. आफ्टर जैसे ही मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो वो वाला फेज बहुत ज़्यादा डाउन था. और मुझे ये लगता है कि लाइफ का सबसे डाउन फेज मेरा वही था. सेल्फ डाउट भी हो रहा था, लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या तुझे यूपीएससी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग्स, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया मैंने. और मुझे वो एक जो विशियस साइकिल होती है यूपीएससी की, कि यू कीप ऑन गिविंग अप अटेम्प्ट से अटेम्प्ट, मुझे उसमें नहीं जाना था. Hello everyone. So with us today is All India Rank 8 Pakshal Secretary, a very close student of us. Pakshal, first of all, congratulations. Thank you so much, sir. Thank you so much. We are really proud of you. I have met you multiple times before the interview. Now that you have scored it really feels elated. How are you feeling? You tell me. Sir, it is a very unordinary feeling. No one expects that they will get a rank under 10, and feeling Yes. too much overwhelmed right now. No, but it is your hard work. Anyways, बताओ घर पे रिएक्शन कैसा था जैसे रिजल्ट आया? How was it? सर, ऐसा था कि मैंने तो सभी को वीडियो कॉल ही करा था, एंड एवरीवन, जितने भी 3-4 घर वाले जो स्पेशल है, मैंने सबको वीडियो कॉल करा, सबको एक साथ लिया, एंड आई जस्ट अनाउंस एंड दे ब्रोक डाउन. सभी रोना चालू हो गया. उसके बाद वही एक खुशी अरे भी थी, यार. उनके मन में प्राउडनेस भी थी. वो मिक्स्ड इमोशंस थे एकदम. नहीं, that is actually, as I say, UPSC is not an individual project, it's a group project, team project है, पूरे घर वाले लगे रहते हैं उसमें, है ना? बिल्कुल सर. Anyways, I was going through social media. बिल्कुल आप बिल्कुल, सिर्फ आप मेहनत अकेले कर नहीं कर सकते हो, सकते. पीछे का जो सपोर्ट होता है वो मेंटर्स का, पेरेंट्स का, इन्हीं लोगों का होता है सर. Absolutely, Pakshal, ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सर थर्ड अटेम्प्ट था. थर्ड अटेम्प्ट था, रियली नाइस. एंड यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ IIT कानपुर, राइट? यस सर. Very good. अच्छा. इकोनॉमिक्स 4 year कोर्स. Yes, I saw that. अच्छा Pakshal, let's talk a little about your preparation. Walk us through, मतलब your journey entirely. कब decide किया, कैसे decide हुआ, how you ended up in Delhi. Tell us more about it. सर, 2022 में कॉलेज के साथ ही मैंने अपना प्रिपरेशन का चालू करा. उसके बाद में 23 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिया था, मेंस भी कर दिया था. इंटरव्यू कॉल आ गया था, अच्छा. बट इंटरव्यू नहीं हो पाया उस साल. बट उसके Okay. बाद फिर मैंने जब प्रीलिम्स दिया, तो आई वाज नॉट एबल टू इवन क्वालिफाई प्रीलिम्स आल्सो. तो वो एक थोड़ा-सा लो फेज़ था, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज़ पर मी. और बहुत ज़्यादा मतलब Right. उस समय थोड़ा सेल्फ डाउट वगैरह भी आपको होता ही है कि यार क्या हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल. सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इज़ माय स्ट्रैटेजी गुड और नॉट. तो वो सब चीज़ें चल रही थी. उसके बाद फिर ये वाला अटेम्प्ट अच्छा रहा, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, और इस बार रैंक भी मतलब जो चाहते थे वैसी आ गई. अरे इस बार तो फोड़ दिया भाई. मैं एक मीम देख रहा था, इसमें लिखा हुआ था, भाई लड़के के तो नाम में सेक्रेटरी है, IAS तो बनना था IAS को. तो मैं जहाँ पे इंटरव्यू में सर बोर्ड में भी गया था ना, तो मैम का पहला ही क्वेश्चन यही था, आप तो पहले से ही अच्छा. सेक्रेटरी, आपको क्यों बनना है आईएएस. But that's a good one. It's a natural meme, I believe. Huh? Yes, Made yes, for you, yes. personalized for you, isn't it? अच्छा. Pakshal, tell us something more about like up and downs, right? तो बच्चे आज भी वही फिक्स करते हैं. Sometime it is up, sometime it is down. How did you fight your downs? मतलब कैसे खुद को मोटिवेट करते थे, कैसे काम करते थे खुद के ऊपर? सर, एक थोड़ा-सा ये है कि आफ्टर जैसे ही मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो वो वाला फेज़ बहुत ज़्यादा डाउन था. और मुझे ये लगता है कि लाइफ़ का सबसे डाउन फेज़ मेरा वही था. क्योंकि वही अच्छा. हो रहा था कि सेल्फ डाउट भी हो रहा था, लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या तुझे यूपीएससी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई वाज़ ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग्स, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिया मैंने. और मुझे वो एक जो विशियस साइकिल होती है यूपीएससी की, कि यू कीप ऑन गिविंग अप अटेम्प्ट्स से अटेम्प्ट्स, मुझे उसमें नहीं जाना था. तो आई वाज़ Okay. थिंकिंग कि क्या मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव कर देना चाहिए. बट फिर उस समय ये रहा कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, उसके बाद फिर थोड़ा-सा अंदर से डिसिप्लिन वगैरह था, तो वो सेल्फ मोटिवेशन का भी काम रहा, जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं यार, एक अटेम्प्ट तो मैं ट्राई करना चाहिए और एक अटेम्प्ट तो बनता है.
बिल्कुल बिल्कुल, एक अटेम्प्ट तो पूरा बनता है यार फुल फोकस के साथ। अच्छा बक्शल, अगर ये एक अटेम्प्ट देखें, जिस अटेम्प्ट में यू मेड इट टू प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, लाइक व्हाट वाज योर स्टडी शेड्यूल? मतलब शायद बहुत बच्चे ये जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 8 वो पढ़ता कैसे था, तो वॉक अस थ्रू योर एंटायर डे। सर लाइक शेड्यूल जो होता था वो थोड़ा-सा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता था। लाइक इनिशियल फेज़ जो होता है आपका मई से लेके जैसे ही दिसंबर तक का फेज़ रहता है, वहाँ पे थोड़ा-सा आपका लाइटली ग्रिंड मोड होता है, जहाँ पे आप 8 टू 10 घंटे पढ़ाई करते हो। उसके साथ में थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम स्पेंड करते हो, ताकि आप एग्ज़ॉस्ट ना हो। सर बहुत सी बार ये होता है कि बिल्कुल बच्चे स्टार्टिंग में ही 12-15 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। और आप अगर आपको लंबे समय के लिए चलना है, तो आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रैटेजी आपकी फ़ोकस्ड और क्लियर होनी चाहिए। तो सर मेरा थोड़ा-सा ऐसा ही था कि स्टार्टिंग वाला फ़ेज़ जो है, उसमें अपने को पूरा मेंस की ही प्रिपरेशन करना है टिल दिसंबर, जनवरी के मिड तक मेरा यही था कि मुझे पता है कि नंबर तो मेंस से ही आएँगे। तो मैंने यही राइट, रख रखा था कि जैन मिड तक तो मुझे मेंस ही करना है, ऑप्शनल पे फ़ोकस करना है और जीएस में करना है। सर जीएस में लाइक मेरे 463 नंबर्स आए हैं और मतलब वो वेरी लगा नाइस। मुझे कि जितना मैंने जीएस वगैरह पे मेहनत करी उतना मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। एक मुझे सर ये चीज़ भी लगी कि सेकंड टाइम में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। यस, क्योंकि उसके बाद मुझे साल भर मिला, अगर मेरा मेंस हो जाता, तो मैं साल भर मेहनत नहीं कर पाता अपने जीएस के सब्जेक्ट्स पे और मेंस के लिए साल भर मेहनत नहीं कर पाता। बट वो जब राइट, प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उसके कारण मैं साल भर मेहनत कर पाया और सर अपने जो खुद के नोट्स वगैरह बनाने थे, जो चीज़ें करनी थी, वो सब मैं उसी पीरियड में कर पाया। फिर ये रहता था कि सर जैसे ही आप ये फर्स्ट वाले फेज़ से जाते हो, उसके बाद प्रीलिम्स वाला फेज़ आता है। वहाँ पे आपको अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और टाइम टेबल भी ऐसा हो जाता है सर कि आप सिर्फ़ जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाले काम्स हैं, वही कर रहे हो। हम्म, जैसे कि बाहर जाना वग़ैरह आप स्टॉप कर सकते हो इस फ़ेज़ में। क्योंकि अपने लिए राइट, टाइम भी अगर आपको देना है तो 15 टू 20 मिनट्स जो आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए करना है, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। दैट इज़ जो टाइम आपको देना चाहिए। बाकी उसके अलावा पूरा समय ही आपको पढ़ाई में देना पड़ता है ये वाले फ़ेज़ में क्योंकि सिंस प्रीलिम्स इज़ कमिंग वेरी नियर और प्रीलिम्स भी अब बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया है। मेरा तो खुद का केस सर ऐसा ही है कि एक बार मैं सफ़र कर चुका हूँ और यूपीएससी को आप राइट, ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप अगर यूपीएससी को ग्रांटेड लोगे तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो वो वाली चीज़ थी ट्रू, सर। तो इसीलिए फिर सेकंड वाले फ़ेज़ में यही होता है कि आपको फिर यहाँ से तो ग्राइंड करना होता है और आप जितना मैक्सिमम आवर्स दे सकते हो। मेरा सर थोड़ा शेड्यूल भी ऐसा रहता था कि मैं रात में जागने वाला था। तो आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 8 सुबह मॉर्निंग के 8 आई यूज्ड टू स्लीप फिर 2-3 बजे 12-1 बजे 2-3 बजे मैं उठता था और उसके बाद फिर पूरा अच्छा, दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो दिन हो या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक आपका वो जो टाइम शेड्यूल हो वो फिक्स होना चाहिए, है ना? सर अच्छा मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि जो मेहनत है, ये एग्ज़ाम मेहनत माँगता है और बहुत टू ऑल द ज्यादा, एस्पिरेंट्स आई कैन से कि यार अगर मेहनत करोगे ना, तो आपका होगा। आई एम जीता जागता एग्ज़ाम्पल कि आप जितनी मेहनत करोगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड। एक्चुअली ये एग्जाम मेहनत ही मांगता है। जो लोग हार्ड वर्क से दूर जा रहे हैं, ये एग्जाम उनके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए जो मेहनत कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल सर। अच्छा पक्षल, लेट मी आस्क यू टू क्वेश्चन रिलेटेड टू वाजीराम। सो यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मेंस कैंप, जहां पे आप आंसर लिखते थे, तो टेल मी समथिंग, हाउ इट हेल्प्ड यू? सर एक्चुअली मेन फ़ोकस जो आपको मेंस में करना होता है, वो आंसर राइटिंग में करना होता है और आपकी जो राइट, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह भी होती है, वो आंसर राइटिंग के थ्रू ही इम्प्रूवमेंट्स होती है। और सर आंसर राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आप एक दिन में बिल्डअप नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं टॉपर्स की कॉपी देख लूँगा, उससे मैं सीख लूँगा या उससे ही मुझे आंसर लिखना आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। सर इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस और आपको उसको ग्रेजुअली ही बिल्ड करना पड़ता है। आप एक दिन आंसर लिखते हो, उसके बाद फिर उसको इम्प्रूव करते हो। तो जैसे कि मैं मेंस कैंप में था, तो उसमें क्या होता है कि 5 डेज़ में आपको रोज़ 5-5 क्वेश्चन्स देते हैं। तो मेरे साथ वो राइट। होता था कि यार आप डेली के बेसिस पे बिल्ड अप कर रहे हो, कि एक दिन मैंने कुछ मिस्टेक्स करी, फिर मैं मेंटर वगैरह से बात करता था कि नहीं यार दिस इज़ समथिंग जो वो फिर बताते थे कि यहाँ पे आप वैल्यू एडिशन अच्छा कर सकते थे, आपके इंट्रोडक्शन बैच में अच्छा आई कर बिलीव सकते थे। शक्ति दुबे भी शायद ऑल इंडिया रैंक 1 मेंटर रही हाँ, हाँ, होंगी। हाँ। उन्होंने भी मेंटरशिप करी है बिल्कुल, मेरी। तो दैट वाज़ अरे अनदर वेरी नाइस। मतलब अच्छी चीज़ कि यार आपको लगता है कि ये वन खुद कर रहा है मेंटरिंग आपकी। राइट, राइट, राइट। वेरी नाइस पक्षल। सी वेरी वेल सेड कि आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं हो सकता है
है ना, आपको वो इवॉल्व करना पड़ता है. अच्छा Pakshal, let's quickly go to one question. See, I know you know me from the interview program, right? But many people do not know what exactly is the interview program. सबको लगता है शायद एक मॉक बैठा दिया यही हो गया इंटरव्यू. Why don't you walk us through what exactly is the interview? I mean, आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपको क्या असिस्टेंस वाजीराम से मिला, आपको वो इंटरव्यू में कैसे हेल्प किया, हाउ कम यू अचीव सो मच? सर इंटरव्यू आई वुड से एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको थोड़ा-सा सपोर्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। क्योंकि राइट. आपको अपने ओपिनियंस वगैरह फॉर्म करने होते हैं। तो आपको लोगों के साथ डिस्कस वगैरह करना पड़ता है, आपको मेंटरशिप चाहिए होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती है। राइट. तो सर वाजीराम के साथ जो था जैसे बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह में क्या होता है कि दे जस्ट टेक अ मॉक इंटरव्यू आप दे देते हो और खत्म हो जाता है। बट वाजीराम का थोड़ा-सा ये रहता है कि सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ नहीं रहते हैं। इट इज़ समथिंग होलिस्टिक जैसे करंट अफेयर्स का कवरेज है। उसके बाद मैं तो सर आपके साथ भी बैठा ही हूँ, तो अपन थोड़ा-सा वो भी राइट. डिस्कस कर लेते थे कि यार इस आंसर को अपन ऐसे की जगह ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। सर द वे यू राइट. कन्वे समथिंग उससे मीनिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ बिल्कुल. इम्पोर्टेंट कि आप अच्छी तरीके से अपनी पॉइंट्स को कन्वे कर पाएँ। सर और ये भी अच्छी चीज़ रही है कि सर मेरे इंटरव्यू में उसी कारण से सर 198 नंबर्स आए हैं। Oh, very nice. 198 is a huge score, Pakshal. But man, यस let me tell you, no matter how much we guide you, it is already inside you. It is just showing the path. But it is all your hard work, Pakshal, for which you have achieved such a rank. And we are Thank you so really much. grateful that we could mentor a student like you. All the Thank you very so best to you and all great wishes for your parents. As I said, it is a team project. Tell me something last, jate jate. What is your advice to the people who are preparing for this exam right now? सर लाइक आई वुड लाइक टू गिव 3 एडवाइस। एक तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेहनत एंड सैक्रिफाइस इज़ वन थिंग जो ये एग्ज़ाम माँगता है और आपको वो चीज़ उनको देना पड़ेगी। अगर आप मेहनत और सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको इस यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए या इस प्रोसेस के लिए आपको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिस एग्ज़ाम बिल्कुल. रिक्वायर्स योर टाइम। सर सेकंड एडवाइस यही रहेगी कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने लिए टाइम नहीं देते हैं। दे आर सो मच इनटू स्टडीज़ कि वो ओवर कर देते हैं बहुत सी बार। अ, कुछ फेजेज़ होते हैं जहाँ पे आपको करनी पड़ती है पढ़ाई, आई एग्री, बट वहाँ पर भी आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। सर लाइक आई सेड यू कि मैं मेडिटेशन वगैरह 15-20 मिनट करने की कोशिश बिल्कुल करता ही राइट. था, क्योंकि वो आपको हम्म. एक दिन के साथ में अगले दिन के लिए भी तैयार करते हैं। अगर मैं एक बिल्कुल. दिन में ही एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगा, तो मैं आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालें, भले ही वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, थोड़ा-सा मेडिटेशन, योगा या कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बनी रहे। और बिल्कुल. सर तीसरा सिंस हम इन्फॉर्मेशन डेमिक में रह रहे हैं, पेंडेमिक में रह रहे हैं, तो एआई पे या मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। So my only advice to the aspirants would be limit your sources, स्टैंडर्ड बुकलेट्स है या फिर जो स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल है कोचिंग्स का भी या जो भी, आप एक चीज को फॉलो करो और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स 10 डिफरेंट सोर्सेस। सो दैट वुड बी माय थर्ड Right. एडवाइस सर। So the golden rule remains the same: minimum book, maximum revision. यस सर, डेफिनेटली सर। Great, great, great. Pakshal, thank you very much for your time. And we are fortunate enough that you have been always there with us. All the very best, beta. We hope for your great success in future. Thank you very much Thank you for so your much. time and best wishes. थैंक यू सो मच।